हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो देखिए, सक्षमता से संबंधित जितने भी लेटेस्ट अपडेट है वो सभी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं। तो अभी का बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आया है। जिन्होंने भी सक्षमता परीक्षा दी है उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी एक लेटर जारी किया गया है। इसके अलावा देखिए, जो थंब इम्प्रेशन एवं अन्य बायोमेट्रिक मिलान होना है, जिन्होंने सक्षमता 2 पास किया है तो उनके लिए ये पत्र जो है आप देख सकते हैं। क्या कुछ दिया गया है वो हम पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। इसके अलावा ये गलती पड़ेगी भारी, तो ऐसी कौन सी गलती है जो नहीं करना है आपने, और कितनी दूरी ट्रांसफ़र के लिए मान्य होगा, यानी जब आप ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करेंगे तो आखिर कितना डिस्टेंस जो है होने पर आपका जो ट्रांसफ़र है वो स्वीकार कर लिया जाएगा। तो चलिए अभी के अपडेट को देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट दिया गया है। तो ये पत्र जारी किया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, विषय आप देख लीजिए। और सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बिहार दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षकों हेतु सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय में सम्मिलित अभ्यर्थियों का थंब इम्प्रेशन एवं अन्य बायोमेट्रिक मिलान करने के संबंध में ये पत्र जारी किया गया है। और यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है। महाशय, उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षकों हेतु सक्षमता परीक्षा 2024 द्वितीय के सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का थंब इम्प्रेशन एवं अन्य बायोमेट्रिक मिलान हेतु अन्य आवश्यक निर्देश दिया गया था। उक्त पत्रों में इस आशय का निर्देश अंकित है कि परीक्षा के पश्चात शिक्षक अभ्यर्थी के द्वारा मूल प्रवेश पत्र अपने संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को समर्पित किया जाएगा। इस दौरान जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा शिक्षक अभ्यर्थी के थंब इम्प्रेशन एवं अन्य बायोमेट्रिक मिलान किए जाने तथा मूल प्रवेश पत्र को पोर्टल पर अपलोड कर मूल प्रवेश पत्र कार्यालय में सुरक्षित रखे जाने संबंधित निर्देश भी स्पष्टतः अंकित है। तो मूल प्रवेश पत्र इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सक्षमता 1 में क्या हुआ था, कई शिक्षकों का खो भी गया था, तो काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मूल प्रवेश पत्र किसी का खोना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि परीक्षा के पश्चात शिक्षक अभ्यर्थी को क्या करना था। आपको अपना मूल प्रवेश पत्र अपने संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को समर्पित करना था। तो जिन्होंने भी कर दिया होगा उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब यही जो आपका मूल प्रवेश पत्र है इसको भी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। अब सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़े तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि उल्लेखनीय है कि उक्त परीक्षा दिनांक 23 अगस्त से 26 अगस्त 2024 तक और दिनांक 13/11/2024 को आयोजित की गई। शिक्षक अभ्यर्थियों का थंब इम्प्रेशन एवं अन्य बायोमेट्रिक मिलान जो है वो 4/12 यानी 4 दिसंबर से 8 दिसंबर तक किया जाना निर्धारित किया जाता है। तो ये जो शेड्यूल है वो बाद में आप लोगों को बताया जाएगा कि कहाँ पर होना है। और ये डेट है तो 4 से 8 तक होगा। तो इतने में आपको क्या करना है, बिल्कुल रेडी रहना है। जो भी डेट तिथि मिलेगी उस दिन आपको जाना होगा। तो ये चीज़ें आपको मिल जाएगा, ये जारी किया जाएगा शेड्यूल। उसके बाद इस हेतु समिति की चयनित एजेंसी का तकनीशियन एवं 2-2 मशीन उपलब्ध रहेंगे, जिसे अपने कार्यालय में स्थान उपलब्ध कराते हुए एजेंसी के तकनीशियन के माध्यम से शिक्षक अभ्यर्थियों का थंब इम्प्रेशन एवं अन्य बायोमेट्रिक मिलान का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट में दिया है इन्होंने कि प्रत्येक शिक्षक अभ्यर्थी का थंब इम्प्रेशन एवं अन्य बायोमेट्रिक मिलान करना अति आवश्यक है। तो ये सभी को करवाना होगा। कोई भी शिक्षक अगर इससे वंचित रहता है तो फिर उनकी काउंसलिंग और आगे नियुक्ति में तो दिक्कत होगी ही होगी। तो ये सभी को कराना होगा, थंब इम्प्रेशन और बायोमेट्रिक मिलान। इसलिए अपने स्तर से संबंधित शिक्षक अभ्यर्थियों को सूचित करते हुए शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र की मूल प्रति की मांग कर थंब इम्प्रेशन एवं अन्य बायोमेट्रिक मिलान के लिए यहाँ पर 4 दिसंबर 2024 से 8 दिसंबर 2024 तक अचूक रूप से करना सुनिश्चित करेंगे। मतलब ये जो टाइम है वो बिल्कुल क्लियर है और यहाँ पर कोई चूक करने की बात नहीं की जा रही है। ये होना है, तो इस तरह से ये लेटर जारी किया गया है। के बाद देखिए फोर्थ पॉइंट में, अतः अनुरोध है कि उक्त परीक्षा में सम्मिलित सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का रोस्टर बनाकर अपने स्तर से सूचित करते हुए थंब इम्प्रेशन एवं अन्य बायोमेट्रिक मिलान की आवश्यक कार्रवाई दिनांक 4/12
2024 से 8/12/2024 तक अचूक रूप से किया जाए, ताकि कोई भी अभ्यर्थी थंब इम्प्रेशन एवं अन्य बायोमेट्रिक मिलान से वंचित ना रह सके। तो ये जो बायोमेट्रिक मिलान और थंब इम्प्रेशन है, ये सभी शिक्षकों को करवाना होगा जिन्होंने भी सक्षमता 2 का एग्ज़ाम दिया है। ये कंपलसरी है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आप संदेह के घेरे में आ सकते हैं। तो इस तरह से सभी को सूचित किया गया है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि आखिर जो ट्रांसफ़र का प्रोसेस है, आखिर किन शिक्षकों का ट्रांसफ़र यहाँ पर संभव है, क्योंकि यहाँ पर एक जो पॉइंट दिया गया है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बताया जा रहा है। तो ये कितना डिस्टेंस होना चाहिए, और अगर आप उस डिस्टेंस के दायरे में आते हैं तो आपका ट्रांसफ़र संभव हो पाएगा। तो देखिए, ऐसा कुछ भी यहाँ पर विभाग के द्वारा नहीं बताया गया है कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कितने दूरी पर ट्रांसफ़र संभव है। तो आप सभी शिक्षक जो है ट्रांसफ़र के लिए आवेदन ज़रूर कीजिए। और अगर आप जो भी उनका डिस्टेंस क्राइटेरिया होगा विभाग का, अगर आप उसके अंतर्गत आ जाते हैं और आपकी जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा उनको सही लगती है, समझ आती है, तो हो सकता है आप लोगों का ट्रांसफ़र ईजिली हो जाए। तो बहुत सारे शिक्षकों का ट्रांसफ़र संभव भी हो पाएगा, लेकिन यहाँ पर इन्होंने डिस्टेंस बिल्कुल क्लियर नहीं किया है। और जो अगर डिस्टेंस की बात कुछ भी पता चलता है तो बिल्कुल आप लोगों को बताया जाएगा। तो अभी तक के लिए ये कुल मिलाकर अपडेट है। आगे कुछ भी अपडेट मिलता है तो बिल्कुल आप लोगों को बताया जाएगा। तो मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।